आदाब, नमस्कार। इलेक्शन नज़दीक से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं VOA इंडिया। हम इस वक्त ताजमहल की नगरी आगरा में हैं। पीछे आपको ताजमहल दिख रहा होगा, उसका दीदार आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आगरा के अपने मसले हैं और उन मसलों पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, उन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। चुनाव हैं, 7 तारीख को यहाँ मतदान है और मतदान यहाँ पिछले 2 बार से सत्तारूढ़ इस वक्त जो हुकूमत कर रही है बीजेपी, उसको यहाँ से वोट दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, उन्होंने कहा था कि आगरा को वो एयरपोर्ट देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंगे, क्योंकि हर साल तकरीबन 8 से 10 लाख विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। उनके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जो दिल्ली में है, दिल्ली लैंड करते हैं या तो जयपुर या लखनऊ, और फिर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा करके, जर्नी करके वो यहाँ पहुँचते हैं। इस बार के चुनावों में, इलेक्शंस में क्या हैं लोगों के मुद्दे, क्या एयरपोर्ट उनके लिए मुद्दा है? यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है। यहाँ यमुना नदी के किनारे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। इतना खूबसूरत मंज़र, अगर आप जाएं उस तरफ और यमुना देखें तो यमुना कर्व लेती हैं ताजमहल से, और नीचे जो नींव भी है ताजमहल की, वो लकड़ी की है जिसको पानी की ज़रूरत होती है। वो उस हिसाब से कारीगरों ने बनाया था। अब यमुना ख़त्म हो रही है, यमुना मर रही है, पानी कम है, बदबू आती है। क्या वो एक बड़ा मुद्दा है? हमारे साथ आगरा के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन बताइए। सर, माई संदीप अरोड़ा, प्रेसिडेंट आगरा टूरिज्म डेवलपमेंट फाउंडेशन। यहाँ तो भारत इंडिया की बात आती है तो ताजमहल की बात आती है। G20 का इम्पोर्टेंट सेंटर था यहाँ पर। जब इंडिया में G20 हुआ तो हमारी हुकूमत यहाँ पर सारे डेलीगेट्स को लेकर के आई, ताजमहल का दीदार करवाया। क्या 10 साल में बीजेपी की हुकूमत में आगरा वालों के लिए कुछ बदला है, कुछ बेहतर हुआ है? नहीं, मुझे लगता है जो मुद्दे पहले से थे, केवल समय बदला है और हुकूमतें बदली हैं। मुद्दे वहीं के वहीं हैं, जो पहले थे वो आज हैं। हालात वहीं के वहीं, शायद और ख़राब हुए हैं हालात तो। और हम लोगों की उम्र बदल गई है। हम उस जवानी में जो डिमांड करते थे, आज हम इस उम्र में भी वही डिमांड पर काबिज हैं। और मुझे लगता है अगर आप मुद्दों की बात करें तो यमुना में पानी, ट्रैवल ट्रेड का बेटरमेंट, इंडस्ट्री, और उसके अलावा अगर मैं बात यहाँ करूँ, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और एनवायरनमेंट, बाकी फिर सिस्टम, क्योंकि हम लोग सिस्टम जनरेटेड प्रॉब्लम से भी त्रस्त हैं। नियम बहुत जल्दी जल्दी बदले जा रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को कभी इतना क्रूअल ना थी और ना होना चाहिए। पॉलिटिक्स क्योंकि एक टूल है जिससे हम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स अब अपने आप में फोकस्ड है। उस पॉलिटिक्स का काम केवल पॉलिटिक्स है और केवल पॉलिटिक्स है। हम शायद कहीं पीछे छूट गए हैं, हमारे मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। हमारे मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। And for me, Agra's major issue is the airport. Then second is water, because there's plenty of water which is available. Agra gets water from 2 sources. One is from Himalaya, which is Yamuna, and second is from the Pahadi or the hills of Karoli, which and Agra has a 5 climatic zone. So out of that, there are lot of rains in one part of the Agra, which is on the Jagner road. The Britishers have made 32 small dams where water gets, bandhani jinko bolte hain, they were made, and the water which gets accumulated is in tons. You cannot imagine that. And when it comes to October and farmers want to get the land vacated, irrigation department just opens the land, opens the gate, and then that water flows away. So what we are saying is, even Yamuna situation cannot improve, because the Yamuna water diversion, recently the government has taken one decision that they will divert water from Yamuna from Haryana. If there is no water in Yamuna which is coming from Himalaya, then what Agra can do? That is, and second is the dam which is in Mathura, Gokul Dam. There are plenty of water, there's a boating which is happening, but they are not able to release water for Taj Mahal here. That is the another issue, we are fighting for that.
एंड द अदर इशू इज़ जो अब की सरकार है वो ये कह रही है कि ये मुगलिया शहर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो अपना इतिहास नहीं जानते उनके लिए सबसे बड़ी विडम्बना है, क्योंकि यहाँ पे राम के जन्म से स्टोरी जुड़ी हुई है। जो सिंगना गांव है जिसमें उनकी शांता जो बहन थी और श्रृंगी ऋषि थे जिन्होंने जाके वहाँ अयोध्या में यज्ञ किया था, जिसकी वजह से चारों जो भाई थे वो पैदा हुए थे। मोदी जी कह के तो गए कि आगरा की टूरिज़्म के लिए 2 लड्डू हैं, अयोध्या भी है और बनारस भी है, लेकिन डज ही नो व्हाट इज़ द कनेक्शन? आगरा मुगलों की कैपिटल थी। शाहजहां ने यहाँ पर जब उनकी बेगम मुमताज़ का इंतकाल हुआ उस वक्त वो मध्य प्रदेश में थे, बुरहानपुर में, और उसके बाद वो यहाँ पर आए, उन्होंने ताजमहल बनवाया, फिर मुमताज़ महल की वहाँ से बॉडी आई और उनको यहाँ दफनाया गया। और यहाँ पर लाल किला ये बना और एक लाल किला की खिड़की है जहाँ से शाहजहां ताजमहल का दीदार करते थे। उनके बेटे औरंगज़ेब ने उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया था। तो थोड़ा इतिहास है। लेकिन नसीम हमारे साथ हैं, यहाँ जर्नलिस्ट हैं। नसीम, आप लोगों को लगता है आगरा वालों को कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में रिलीजियस टूरिज़्म पे ज़्यादा जो ज़ोर है, चाहे वो अयोध्या को डेवलप किया जा रहा हो, मथुरा में कॉरिडोर बन रहा है, वाराणसी में कॉरिडोर बना है, लेकिन आगरा जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है वर्ल्ड से, वहाँ पर वो आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा पीछे रख दिया जाता है क्योंकि आप लोगों का इतिहास मुग़लों से जुड़ा हुआ है। वो क्या बीजेपी के नैरेटिव में फिट नहीं बैठता है? क्या वो एक वजह है? आपका क्या कहना है? जो धर्म का जो मसला है कि जैसे बनारस है या प्रयागराज है या हमारा वृंदावन है, मथुरा है, धार्मिक जो रिलीजियस हैं वो पर्यटन की दृष्टि से वो अलग है। आप उसको ताजमहल से मत जोड़िए, क्योंकि ताजमहल जो है ना पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट है, ताजमहल में आता है। वहाँ सिलेक्टेड लोग जा रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ताजमहल को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिया है, टूरिज्म मैनिफेस्टो गायब कर दिया है। जब आप ताजमहल जैसी मोनूमेंट्स को अपने स्टेट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो से गायब कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ताजमहल का गायब करने का मतलब कि आप उसको, ताजमहल आपके लिए कोई मायने रखता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर ताजमहल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा बता दूं आगरा के बारे में कि आगरा जो है ना, जूता इंडस्ट्री जो उसके हम लेदर इंडस्ट्री कहते हैं, बहुत बड़ा उद्योग था आगरा में। सिर्फ ताजमहल की वजह से उसको शिफ्ट कर दिया गया कि पॉल्यूशन फैल रहा है। एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन, आप जहाँ खड़े हैं 500 मीटर्स के अंदर आपको यहाँ पर निर्माण करने की परमिशन नहीं है। आपको व्हीकल्स अलाउड नहीं है ताजमहल के एरिया के अंदर। आप पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल अलाउड नहीं है, जनरेटर नहीं चल सकता। आप एक तरफ तो ताजमहल को लेकर के इंडस्ट्री तो हटा रहे हैं यहाँ से, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो एक बहुत बड़ा यहाँ आगरा जो है कैपिटल है दलित समाज की, सबसे ज़्यादा जूते के अंदर जो जूता कारीगर है बनाने वाले वो दलित हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो शिफ्ट किए हुए हैं। जब नोटबंदी हुई थी, जीएसटी थी, उसके बाद शिफ्ट कर गए, बांग्लादेश चले गए। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ के वो बांग्लादेश शिफ्ट करके चले गए। तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? हमारी सरकार को हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। लेकिन कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर यहाँ का जो मजदूर है या इंडस्ट्री है, जूता उद्योग से जुड़ा लोग है या टूरिज्म से जुड़ा लोग है, वो शिफ्ट कर रहा है, तो उसके पीछे गलती किसकी है? अगर हम पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं ताजमहल के आसपास के एरिया को, तो नॉन पॉल्यूशन जो प्रदूषण रहित उद्योग है उनको, उसको लगाने के लिए जनप्रतिनिधि सरकार क्यों आगे नहीं आ रही है? बातें करते हैं कि हम इस तरह, फरीदाबाद में भी वहाँ से हटा दिया, वहाँ गैस चूल्हे गैस लगा दी गई है, ग्रीन गैस आ रहा है। तो असल मकसद है कि लाखों आदमी है इसकी संख्या जो जूते जुड़ा हुआ है, वो शिफ्ट कर गया नोएडा, दिल्ली, बांग्लादेश, कलकत्ता। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों की भी जो गरीब तबका मजदूर जा करके 100, 200, 500 रुपये कमाने वाला यहाँ शिफ्ट करके चला गया है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ताजमहल को लेकर के आप पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं तो फैसिलिटी भी दीजिए ना ताजमहल के साथ साथ। सियासत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में है। ये कांग्रेस सरकार आई, अपोजिशन की गवर्नमेंट आई तो इसे बेच करके मुसलमानों में आपकी प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। ये सारे मुद्दे हैं। क्या ये मुद्दे इस चुनाव में आप लोगों के लिए, आगरा वालों के लिए मायने रखते हैं? क्योंकि पिछले 2 बार से लोकसभा इलेक्शंस में आप लोग बीजेपी को जिताते आए हैं। या फिर इस मामले पर, प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेटमेंट पर यहाँ के लोगों का गौर है और उसको लेकर के लोग सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो पीएम सही बात बोल रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता 2014-2019
का जो मोदी जी का भाषण था आगरा कोठी मीना बाज़ार में, उस भाषण में जोश था और वो बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे और एक लहर भी थी कि लोगों को लग रहा था कि यार मोदी लहर है। लेकिन इस बार लहर तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, हमको लगता है जब हम लोग जा रहे हैं कि कुछ लोग हैं ना, वोटर जो है साइलेंट हो गया है, और जब वो वोटर साइलेंट होता है तो वो वोट की चोट करता है। वो तो वोटर बोल तो नहीं रहा कुछ भी, लेकिन लगता है जिस तरह से अभी हाल ही में हमारे पास का जिला है मथुरा, वहाँ का जो मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है, 48%। ये प्रतिशत जो डाउन हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जो वोट करने नहीं गए। ऐसा इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे पहले नोटा कर देते थे, अब लोग नोटा नहीं कर रहे हैं, वोट तो दे रहे हैं। तो इसका मतलब वोट कहाँ जा रहा है, यानी वो वोट आपके जो जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ वोट जा रहा है। तो दो चीज़ें, जैसे आपने कहा कि मोदी जी का भाषण क्या था, अब देश का प्रधानमंत्री जिसको सुनने के लिए लोग आए हैं, हज़ारों लोग आए हुए हैं, आप वहाँ विकास, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्टेडियम, बैराज सब भूल गए। आपने ताजमहल की बड़ी बड़ी बातें कही थी कि जब हम विदेश जाते हैं कि ताजमहल का जिक्र होता है, और ताजमहल जो आगरा है पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं ताजमहल को, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, आप एयरपोर्ट दे नहीं पाए। आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जिनके बच्चे ज़्यादा हैं ये वहाँ बांट दिया जाएगा। तो जनता जो है ना, जो एक नागरिक है, आम नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, वो समझ रहा है, वो सब समझ रहा है और वो साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ के आगरा वालों की बात सुनी, उनके अपने मसले हैं, लेकिन पिछले 2 बार से जैसे हमने कहा बीजेपी यहाँ चुनाव जीतती आ रही है। यहाँ इनफैक्ट असेंबली इलेक्शंस में भी, जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी यहाँ 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिसमें 9 की 9 बीजेपी ने जीती हैं। अब इस बार देखना होगा कि 7 मई को जब यहाँ पोलिंग होगी तो लोग क्या करते हैं। 5 साल में एक बार मौका आता है लोगों के पास मताधिकार का प्रयोग करने का, प्रोटेस्ट करने का। अगर उनको सड़कों पर आज़ादी नहीं है प्रोटेस्ट करने की, तो वोट के ज़रिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि आगरा वाले अपने वोट बदलते हैं या फिर वो पीएम मोदी के साथ ही जाते हैं।